यक्षिणी ने धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। अचानक आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा है, मानो किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा में एक रहस्य छिपा है जो सदियों पुराना है। आर्यन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। तभी यक्षिणी ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अगर तुम इस गुफा से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आर्यन की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या शर्त है? यक्षिणी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ इस जंगल में हमेशा के लिए रहना होगा, मेरी दुनिया में। आर्यन अब पूरी तरह असमंजस में था। क्या वह इस अजीब रहस्य में फंसे रहना चाहता था या भागने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? आर्यन की सांसें तेज हो गईं, पर उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस ने उसे रुकने नहीं दिया। यक्षिणी ने उसकी ओर देखकर फिर कहा, इस जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हारे पूर्वजों ने एक अमूल्य खजाना छिपाया था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने यक्षिणी से पूछा, मुझे वहां कैसे पहुंचना होगा? यक्षिणी ने उसकी ओर एक अजीब मुस्कान के साथ देखा और कहा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने डर का सामना करना होगा जो इस गुफा के सबसे अंधेरे हिस्से में छुपा है। आर्यन के सामने एक चुनौती थी, एक ऐसा रास्ता जो डर और रहस्य से भरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यक्षिणी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके कदम उसे गुफा के और गहरे हिस्से में ले जाने लगे, जहां हर पल रहस्य और खतरों से भरा हुआ था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर गुफा के उस अंधेरे हिस्से में कदम रखा जहां की दीवारें ठंडी और नम थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। अचानक उसे एक पुरानी मशाल जलती हुई दिखाई दी, जिसकी लौ नीली थी। ये नीली लौ एक भयानक रहस्य का संकेत दे रही थी। जैसे ही आर्यन ने मशाल को उठाया, गुफा के चारों ओर दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। उसने देखा कि वहां पर यक्षिणी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने आर्यन से कहा, इस मशाल की रोशनी उस मार्ग को दिखाएगी जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, यह खजाना केवल उनका है जो अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने का साहस रखते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और मशाल के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही उसे एक विशाल द्वार दिखाई दिया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, द्वार अपने आप खुल गया और सामने एक विशाल कमरा था, जिसमें चारों ओर बेशकीमती गहने और सोने चांदी के सिक्के बिखरे पड़े थे। परंतु वहां कुछ और भी था, एक पुराना काला पत्थर जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। यक्षिणी ने धीरे से कहा, यह वही पत्थर है जो तुम्हारे परिवार के खून से जुड़ा हुआ है। इसे छूने के बाद तुम केवल खजाने के मालिक नहीं, बल्कि एक भारी श्राप के भी उत्तराधिकारी बन जाओगे। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन के मन में लालच और डर के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, पर दिल में एक अनजाना डर भी। उसने साहस किया और पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने उसकी पूर्वजों की धुंधली छवियां दिखने लगीं, जो उसे चेतावनी दे रही थीं। यक्षिणी ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम मेरे साथ इस जंगल में हमेशा के लिए बंध चुके हो, आर्यन। आर्यन ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर उस खजाने पर थी। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए यक्षिणी के मायाजाल में फंस जाएगा? पत्थर को छूने के बाद आर्यन की जिंदगी जैसे बदल गई। अचानक उसे यक्षिणी के हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। उसकी स्पर्श में एक गहराई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। यक्षिणी का चेहरा अब गंभीर नहीं, बल्कि कोमलता से भरा था। उसने आर्यन के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम और मैं, हमारी आत्माएं सदियों से जुड़ी हुई हैं। यह खजाना तुम्हारा ही है, लेकिन साथ ही तुम्हारा अतीत भी। आर्यन ने यक्षिणी की आंखों में देखा। उसकी सुंदरता रहस्य के घने बादलों में छिपी एक जलती हुई लौ की तरह थी। यक्षिणी ने अपने करीब आकर कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो इस जंगल के अंधेरों को भी अपनाना होगा। आर्यन के मन में
उसके प्रति एक लगाव और इच्छा का मिश्रण जाग उठा। वह अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब से अपनापन महसूस कर रहा था। यक्षिणी ने उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा प्यार ही इस श्राप को तोड़ सकता है। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी और उनके बीच का हर पल अनकहा रहस्य और रोमांच से भरा था। लेकिन तभी एक हल्की सी सिसकी की आवाज ने आर्यन को चौंका दिया। उसने यक्षिणी को छोड़कर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक और छाया खड़ी थी। यह छाया कौन थी? क्या यह कोई और रहस्य था या फिर यक्षिणी के बीते हुए जीवन का हिस्सा? आर्यन का मन उथल पुथल में था। क्या वह इस रहस्य का हिस्सा बन पाएगा या फिर यह एक नई चुनौती का संकेत था? आर्यन ने जैसे ही उस छाया की ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक अजनबी नहीं थी, बल्कि किसी परिचित की परछाई लग रही थी। छाया धीरे धीरे पास आई और आर्यन को लगा जैसे वह उसे कहीं पहले से जानता है। यक्षिणी ने अपने हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, आर्यन, ये वही है जिसने मेरे और तुम्हारे रिश्ते को सदियों से बांध रखा है। इसे तुम्हारे प्यार से ही मुक्त किया जा सकता है। आर्यन ने यक्षिणी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अनकहा दर्द था, जैसे वह उसे अपनी गहरी भावनाओं में बांधना चाहती हो, लेकिन किसी अदृश्य श्राप ने उसे रोक रखा था। आर्यन को यक्षिणी की इस बेबसी ने अंदर तक हिला दिया। उसकी ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यक्षिणी ने अपनी नरम हथेलियां उसके चेहरे पर रखते हुए कहा, आर्यन, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो इस श्राप का अंत तुम्हारे प्यार से ही हो सकता है। उनके बीच का पल बेहद भावुक था। आर्यन ने उसकी आंखों में डूबते हुए महसूस किया कि वह उससे सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहरे प्यार से बंधा है। आर्यन ने यक्षिणी को अपने पास खींच लिया और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह उसे अपने करीब लाया, छाया ने एक तेज आवाज में चिल्लाकर उन्हें अलग कर दिया। तुम दोनों का प्यार मेरी मुक्ति का कारण बन सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी, छाया ने चेतावनी दी। आर्यन ने साहस के साथ छाया की ओर देखा और कहा, मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। छाया ने कहा, तुम्हें इसके लिए उस मंदिर में जाना होगा जो जंगल के दूसरे छोर पर है, और वहां एक बलिदान देना होगा। यह बलिदान ही हमें मुक्ति दिला सकता है। आर्यन और यक्षिणी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने इस यात्रा को एक साथ तय करने का निश्चय किया। अब उनके सामने था एक खतरनाक सफर, जिसमें प्यार, त्याग और बलिदान की परीक्षा थी।